सबसे पहले नाज़रीन जो ख्वाजा आसिफ साहब, ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है। वैसे तो ये बॉस हैं आर्मी चीफ के, लेकिन ये बड़ा फख्र करते हैं कि अगर आर्मी चीफ गुजर रहे हैं और ये ट्रैफिक में फंस जाए। पाकिस्तान में नॉर्मली चीजें ऐसी चलती हैं जिसकी लाठी उसकी बहन। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही जनरल बाजवा की बैंड बजा दी। ये जनरल बाजवा वो शख्सियत है जिनके बड़े एहसानात हैं PMLN पे, खसूसन नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा इनको आर्मी चीफ बनाया। एक मरतबा इन्हें आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ साहब ने अपनी चॉइस पर, और इन्होंने कोशिश की कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन अवाम ने ज्यादा वोटें डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक इदारे के अंदर भी एक रिएक्शन था, लिहाजा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए इमरान खान साहब। अब उसके बाद जो है वो जनरल बाजवा साहब के नून लीग के साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए। जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, इनकी फैमिली के कई लोग पाकिस्तान से बाहर गए, बल्कि ये तक खबर है कि इन्होंने टिकट तक फराहम किया कि जनाब आप निकल जाए, फौरन सुबह आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी मदद की जनरल बाजवा ने शरीफ खानदान की। नून लीग पे इनके इतने एहसानात हैं, ख्वाजा आसिफ ने खास तौर पर 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की जनरल बाजवा को, और उसके बाद नताइज बदल गए और फिर ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए। तो इतने एहसानात जिस जर्नैल ने किए हैं PMLN के ऊपर, आज उनका वज़ीर दिफा उस जर्नैल का बैंड बजा रहा है। ये जनरल आसिम मुनीर के लिए सोचने वाली बात है। कल जब आप आर्मी चीफ नहीं होंगे तो ये जमात आपके साथ क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो आजकल टाउटगिरी कर रहे हैं, ये टाउट कल आपको दिखाई भी नहीं देंगे, आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप मौजूद रहे और आपने ये सारा कुछ होते हुए देखा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तो आपको नजर आएगा अपनी रिटायरमेंट के बाद के लोग कैसे आंखें फेर देते हैं। जैसे आज ये आंखें फेर दी लोगों ने जनरल बाजवा से, इसमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है। जनरल बाजवा ने उस्मान डार की सीट छीन कर ख्वाजा आसिफ को दी। उस्मान डार ने आज तक जनरल बाजवा को ऐसे बुरा भला नहीं कहा जैसे बुरा भला ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहा था, ये बात मैंने बार बार की, और जब जनरल बाजवा सब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे तो हम ये खबर देते भी थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए, जैसा कि हर आर्मी चीफ को चाहिए होती है। जैसा कि मौजूदा आर्मी चीफ ने 1 साल पहले ही 2 साल की एक्सटेंशन ले ली है, कि मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 3 साल से 5 साल कर दिया है। तो इस तरह जनरल बाजवा साहब एक एक्सटेंशन और भी चाह रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने 4-5 ऑप्शन भी दी थी ख्वाजा आसिफ के बकौल, कि जनरल बाजवा ये चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, और उसके लिए वो ऑप्शन दे रहा था कि इसको बना लो, उसको बना लो, ये कर लो, आसिम मुनीर को ना बनाओ। तो ये जनरल बाजवा का प्रॉब्लम था, लेकिन ये मामला खुलता चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं किताब भी लिखूंगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी यही चाह रहा था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। लेकिन इस बारे में एक चीज मैं भी जानता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कहीं खैबर पख्तूनख्वा में था शायद, या मैं लाहौर में नहीं था, तो तब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत कर रही थी, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत ने आसिम मुनीर साहब का नाम दे दिया था। और उस वक्त जो लोग इस मुशावरत में शामिल थे उनमें से 1-2 लोगों से मैंने राब्ता किया। मैंने पूछा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए कानूनी तौर पर तो ऑप्शन कोई नहीं है, सदर हमारा है तो हम इसके अंदर गंद डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि इस मामले में हम गंद नहीं डालेंगे। हुकूमत का जो फैसला है, जिसे हुकूमत आर्मी चीफ बनाना चाहती है वो उसे आर्मी चीफ बनाए, लेकिन हम अपना पैगाम देंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला आर्मी चीफ वो सब कुछ नहीं करेगा जो जनरल बाजवा ने हमारे साथ किया। लेकिन बाद में तारीख गवाह है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नए आर्मी चीफ के आने के बाद हुआ, वो तो जनरल बाजवा के दौर में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा जनरल बाजवा जिसने नून लीग के ऊपर सबसे ज्यादा एहसानात किए, इमरान खान की हुकूमत इवन गिरा दी और हर तरह की सपोर्ट दी और फौज को एक मुश्किल में डाल दिया, अवाम को और फौज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज उसी जनरल बाजवा के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो तोपों का रुख कर दिया है। कल ये चीजें एक और जो आर्मी चीफ रिटायर होगा जनरल आसिफ मुनीर, ये भी देखेंगे, उसके बाद वाला भी देखेगा। तो जब तक आप चीजों में मुदाखलत करते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे, सियासतदान आपके कभी नहीं बनेंगे। इन्होंने कभी रिटायर नहीं होना, ये अपना काम करते रहेंगे। ये 30-30, 40-40 साल वजीर भी रह सकते हैं, लंबा अर्सा काम कर सकते हैं, ये 4-4, 5-5 दफा वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन आप इतना कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि आप मार्शल लॉ ना लगा दें, और अब मार्शल लॉ लगाने वाला वैसा टाइम भी नहीं है।